क्वेश्चन नंबर 5, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। बोला है कि कौन से सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का जो एवरेज वेलोसिटी है वो उसके एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आंसर में क्या लिखोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है, ऐसे सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी बनती है। मैं समझाता हूं कैसे। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी समझो एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से चलते 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 यहां पहुंचा। अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो जहां से इसने स्टार्ट किया और यहां पे खत्म किया, ये एक सिंपल स्ट्रेट पाथ है। तो ऐसे कंडीशन में इसका डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। यानी इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, इक्वल लगेगा। और टाइम तो इक्वल लगा ही है, तो जब यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, ऐसे कंडीशन में क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज आल्सो इक्वल। यानी इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो इस सिचुएशन में आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। क्या होता है, इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेक। यानी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एंड एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकलता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी जब हम एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो वी गेट टू रियलाइज दैट कि स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, ऐसे हर सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल। ठीक है।